दुबई के शेखों ने बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। तो हम बिल्कुल इंडियन ट्रेंड ही फॉलो कर रहे हैं। वो बस हमारी नालायकी समझ लें या हमें। दोस्तों, अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली देश भर में धूमधाम से मनाई गई। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 2 साल सादगी भरे त्योहार के बाद इस साल यानी कि 2022 में दुनिया भर में जहां जहां भारतीय लोग रह रहे हैं वहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई गई। चाहे जापान हो, अमेरिका हो या फिर मॉरिशस हो, आदि देशों में बड़े ही उत्साह के साथ दीपावली को मनाया गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया हिंदूमय हो गई है। यहाँ तक कि अरब देश भी इससे पीछे नहीं रहे। सऊदी अरब हो या फिर दुबई हो, यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई गई। ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी सीख है जो भारत में रहकर वंदे मातरम तक बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि अब उल्टे ही अरब मुल्क हिंदू कल्चर को अपनाने लगे हैं। अब दुबई में दीपावली को मनाता हुआ देख पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, चलिए जरा देख लेते हैं। अभी हालिया गुज़िश्ता दिनों में दिवाली को सेलिब्रेट किया गया और पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया गया। हर कंट्री में उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया। यूएई की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम्स ने भी अपने घर के अंदर लाइटिंग की और उसको गैर मुस्लिमों और मुसलमानों ने साथ मिलकर जो है एक भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि दुबई यूएई जो है वो आधा हिंदुस्तान बन चुका है और आने वाले वक्त में एक मुकम्मल हिंदुस्तान बनने जा रहा है। अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है जिसे पूरी दुनिया के अंदर मतलब सेलिब्रेट किया गया है। यूएई में भी उससे बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया। इवन के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी मतलब उसको डेकोर किया, लाइटिंग वगैरह की अपने उसके अंदर। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर ये पॉइंट उठाया है कि अगर देखा जाए तो दुबई एक आधा हिंदुस्तान बन चुका है और आने वाले वक्त में ये कहना ठीक होगा कि दुबई एक मुकम्मल हिंदुस्तान होगा। किस तरीके से देखते हो आप? यार हम जो है इसको एक दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, एक से पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक से नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें जो है ना इंडियंस अपने नेबर्स से सीखना चाहिए कि कैसे वो खुद को प्रमोट करें, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और नेगेटिव सेंस पे लेना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है उसको जो है ना हम खुद डिमोटिवेट करते हैं। अब काफ़ी हमारे कुछ पाकिस्तानी लोग भी, इसके अलावा मुस्लिम लोगों ने होली सेलिब्रेट क्यों किया? क्या वो लोग जो हैं फास्टिंग, जब हम हमारा होली में तो रमज़ान आते हैं, क्या वो लोग फास्ट करते हैं? हमारे लिए नहीं करते। जब हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे तो ईद सेलिब्रेट करते हैं नहीं करते। तो हम की जो दिवाली वगैरह है ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम चलें कर भी लेते हैं कि जी कल्चरल वो हो जाएगी, तो उनको भी चाहिए ना कि वो भी ईद सेलिब्रेट करें। और इसमें हमारे लिए नेगेटिव बात ये है कि हम जो है ना अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हमारा जो मीडिया है वो हमको अच्छे से रिप्रेजेंट करे ताकि वो लोग, बाकी लोग भी हमारे जो है ना इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहें। मेरी बात सुने, अब बात हमारे तक तो रही नहीं। बात अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारी उनके साथ मतलब स्टैंड भी ले रही हैं, उनके साथ सेलिब्रेट भी कर रही हैं। इवन के यूएसए की अगर बात की जाए जो वर्ल्ड का भी सुपर पावर है, उनके मतलब जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया है इसको। तो वाइट हाउस के अंदर सेलिब्रेशन हुई है। तो आपको नहीं लगता कि अब तो पूरी दुनिया का रुझान उनकी तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वजह आपको जैसे कि बताइए यही है कि वो अपने आप को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने आप को एक ग्रोइंग जो है नेशन शो करके आगे आ रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो हम अपने आप को बैकवर्ड दिखा रहे हैं, हम जो है अपने हमारे जो आपस के जो मसले हैं यही ख़त्म नहीं हो रहे। जब तक हमारे आपस के मसले नहीं ख़त्म होंगे, जब तक हम सेम पेज पे नहीं होंगे, हम इसमें तरक्की नहीं कर सकते। हमारे जो पाकिस्तान का जो यार जो इमेज है ना वो अच्छी नहीं है, दुनिया में ग्लोबली अच्छी इमेज नहीं है पाकिस्तान की। हमारे जी एक जो है ना जो अच्छी नेशन में हम लोग नहीं आते। जो अगर आप सारी लिस्ट वगैरह में भी देखें तो पाकिस्तान का नाम है वो नीचे में आता है, और जो इंडिया है जो एज कम्पेयर टू जो हमारा नेबर है इसको हम बहुत बुरा समझते हैं, वो इतने बुरे लोग नहीं हैं। वो लोग यूनिटी रखने में यकीन रखते हैं, वो साथ यूनिफाई करते हैं। और पाकिस्तानी जो लोग हैं किसी के पत्ता काटने हुए रहते हैं। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में, तो हम आगे आ सकते हैं, हमारी इमेज को ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। वजह क्या है हमारी इतनी लेग पुलिंग क्यों है? हम लोग अपनों की टांगे क्यों इतना खींचते हैं, जबकि हमारी साथ की कंट्री है इंडिया पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। आप मोस्टली मतलब टॉप पोजीशंस देख लें उन्हीं की है। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नहीं लग रहा कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंडिया रूल करने जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंडिया है वो नेक्स्ट बिग थिंग होगी चाइना के बाद। इनफैक्ट चाइना की भी जो इकोनॉमी को है ना, कहते हैं इन द नियर फ्यूचर इंडिया जो है ओवरकम कर लेगा और चाइना की इकोनॉमी से भी आगे चला जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान भले ही खुद को कट्टर मुल्क बताता है,
और अपने कट्टरता के आगे सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी भी दुबई और सऊदी अरब जैसे भारतीय कल्चर को अपनाने लगे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के पत्रकार जब लोगों से ये सवाल करते हैं कि उन्हें कौन सा कल्चर पसंद आ रहा है और वो कौन से कल्चर को अपनाना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी लोग भी ये कहने से नहीं हिचकते कि वो अब हिंदू कल्चर को धीरे धीरे अपनाने लगे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लोग भी ये स्वीकारने लगे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। कि आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी शादियों में और इंडियन शादियों में क्या फ़र्क है? पाकिस्तानी शादियां जो हैं, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी है, यहाँ पर तकरीबन शादियां अरेंज मैरिज हैं। तो दूसरे मुल्क में शायद लव मैरिज कह लें उन्हें आप, या लोग थोड़ा सा आगे चलें तो अंडरस्टैंडिंग कह लें। तो इस तरह की फ़र्क यही है हमारे, उनके और हमारे मज़हब में फ़र्क है। उनकी, क्योंकि मुझे इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, हिंदुओं में रहने का इत्तेफाक हुआ सिब्बी में। मैं कोयटा से मैंने मैट्रिक किया हुआ है, वहाँ मेरे साथ हिंदू भी पढ़ते थे। इन लोगों का काम से तो बिल्कुल ही रस्म और रवाज ही अलग है। और ये लोग हिंदुओं में जल्दी मतलब हमारे में तो है ना कि एक मुसलमान 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन हिंदुओं में ये बहुत कम होता है, दूसरी शादी करना या उन्हें डाइवोर्स दे देना। ईसाइयों में बिल्कुल ही नहीं है, वो एक ही करते हैं। ये सही हो गया। सर, तो बात की जाए शादी ब्याह की तकरीबात की, तो उसमें हम किस तरह लिंक करते हैं उन लोगों के साथ? नहीं, लिंक नहीं करते हम लोग, वो बिल्कुल ही उनके रस्मों और रवाज लगा है उनकी, हमें नहीं, चूँकि वैसे दोस्त हो। आजकल की जो शादियां हो रही हैं तो उसमें तो हम बिल्कुल इंडियन ट्रेंड ही फॉलो कर रहे हैं। वो बस हम हमारी नालायकी समझ लें या हमें इस्लाम से दूरी समझ लें कि हम लोग और जो ज़ाहरी चीज़ें हैं हम उनको देखना पसंद ज़्यादा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना रस्म व रवाज है, हमारी अपनी रवायात हैं, इस्लामी रवायात हैं, हमें उनके मुताबिक चलना। सही हो गया। तो हम, आपको लगता है कि कपड़े जो हम पहनते हैं शादी की तकरीबात में, जो भी लिबास हम पहनते हैं, उसमें भी हम इंडियन टच आता है? चूँकि हम बेसिकली तो ये एक पूरा बड़े सगीर था, ये जहाँ हम अब बैठे हैं ये भी किसी वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो इसलिए हमें जो भी रस्म रवाज है, मेहंदी का दूसरा, ये उन हिंदुओं आना ही है। अब मैं हूँ, मेरे बाप दादा, मैं भी पता नहीं हिंदू था, सिख, मुझे पता है हम सिखों से ताल्लुक़ रखते हैं कि किसी एक बंदे ने मुसलमान हुआ। अब मैं तो मुसलमान घराने में पैदा हूँ, आज से 200-300 साल पीछे जाएं तो वाज़ह बात है मैं हिंदू सिख ईसाई हूँ, आप भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ। तो फिर वो बात बर्थ जो साथ रहती है ना, वो रहती रहती। सही हो गया। अगर आप तुर्की में रहेंगे या इंडिया और सऊदीया में रहेंगे तो आपकी वहाँ आएंगे, रस्म रवाज आएंगे। ठीक हो गया। सर, तो आने वाले वक्तों में आप पाकिस्तान के जो वेडिंग फंक्शन हैं, क्या देख रहे हैं, उनका फ्यूचर किस तरह से हो? आप समझ लें कि हम लोग और ज़्यादा, हम अपने मज़हब की तरफ नहीं जा रहे, हम उनकी तरफ